मूक माटी की यात्रा मोक्ष को दिलाने वाली यात्रा है। ये सब बातें हम नहीं कहते हैं। इस ग्रंथ के ऊपर, इस काव्य के ऊपर 300 से अधिक अजैन विद्वानों ने अपनी समीक्षाएं लिखी हैं। उन समीक्षाकारों के जब अपन लेख को देखते हैं, उनके उद्धरण को देखते हैं, तो हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा हिंदी में लिखा हुआ महाकाव्य जो स्वयं हिंदी भाषी नहीं था, स्वयं कन्नड़ भाषी था, जिसकी मातृभाषा अलग थी। और ऐसा व्यक्ति यदि हिंदी के काव्यों में अपनी लेखनी चलाए, समझने की कोशिश करें उन व्यक्ति की क्षमता कितनी अधिक रही होगी। ऐसा कोई क्षमतावान व्यक्ति, ऐसी कोई तीक्ष्ण बुद्धि को रखने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के ग्रंथों को रच सकता है। आचार्य भगवान एक यूनिवर्सल पर्सनैलिटी है। वो एक बहुत बड़े आचार्य परमेष्ठी तो है ही, एक वैरागी आत्मा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़े कवि भी हैं। मुनि बनकर के आत्म साधना करना उतना बड़ा कार्य नहीं होता है जितना बड़ा कार्य अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी इस मार्ग की ओर अग्रसर करना होता है। आचार्य बनकर के व्यक्ति मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उससे भी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आचार्य भगवान के भीतर जो है, वो सिर्फ जैनों के संत नहीं है, प्राणी मात्र के संत हैं। और प्राणी मात्र की दुविधाओं को देखते हुए, उनकी पीड़ाओं को देखते हुए आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ का सृजन किया। इस कारण इस ग्रंथ के पढ़ने वाले जैनों से अधिक अजैन लोग हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स में समावित है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में नागपुर में है, और भी मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रयास चल रहा है। न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में एमए के कोर्स में इसे पढ़ाया जाता है, सिखलाया जाता है। तो एक ऐसा काव्य जो हमें संसार से ऊपर उठा करके उस सिद्धालय तक पहुंचाने का काम करता है। हाँ, लेकिन उसके लिए भीतर की आंखों को खोलना होगा, भीतर के विचारों को उद्घाटित करना होगा, भीतर की प्रज्ञा को जागृत करना होगा। लेकिन इस काव्य में श्रृंगार गौण है, अध्यात्म मुख्य है, और जो हरि का लक्ष्य है। ये भी उतनी ही बड़ी सत्यता है। इस काव्य को प्राय वे व्यक्ति पसंद करेंगे जो थोड़े संसार से ऊपर उठ करके भीतर की दृष्टि रखने वाले होते हैं, आंतरिक दृष्टि रखने वाले होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक अंतरात्मा। 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन आता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा जो लोग हैं, संसारी व्यक्ति, इसे पढ़ करके अंतरात्मा होते हुए परमात्मा कैसे बना जाता है, सारी की सारी व्याख्याएं इसमें समाहित है। थोड़े से अपने उस हृदय के चक्षु को खोल करके समझने की चेष्टा करना, ठीक है, उस भाव से पढ़ने की कोशिश करना। यदि आप उसमें वही देखोगे जो अन्य काव्यों में, नॉवेल्स में देखते हो, तो आपको उसमें वो विषय नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें वह सारा भी विषय भी मिलेगा जो अन्य जगह नहीं मिलता है। यानी जिसे हम कहते हैं गागर में सागर जब समाहित हो जाता है, छोटे में बहुत कुछ मिल जाता है, ऐसे ही ये मूक माटी महाकाव्य गागर में सागर की भांति उस अमृत को दिलाने वाली होती है। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में किंवदंती है, माना जाता है, जब सागर का मंथन हुआ था तब उसमें से अमृत निकला था। ठीक ऐसे ही आचार्य भगवान ने बहुत मंथन करके उस अमृत को सबके लिए परोसा है, रखा है। और जो अमृत दिया जाता है, अमृत देने के पहले व्यक्ति को विष का पान करना होता है। वो लोग क्या मानते हैं, पहले विष पान किया गया था, फिर बाद में
वह अमृत दुनिया को उपलब्ध हो पाया था। तो दुनिया को यदि हमें कुछ अच्छा देना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो स्वयं व्यक्ति को विष पान की भांति उन कष्टों को झेलना पड़ता है, बाधाओं और प्रतिकूलताओं को झेलना पड़ता है, तब कहीं दुनिया तक ऐसी पवित्र वस्तु आ पाती है। हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अमृत का पान कर रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने जाना जाने कितना मंथन किया होगा, हाँ, कितना बार मंथन किया होगा और उस मंथन में क्या क्या निकला होगा। फिर उस मंथन से जो क्रीम निकल करके आई है, वो ये हमारे पास तक हम सबके समक्ष है। लेकिन वह क्रीम भी, वह मंथन भी, अमृत का पान भी हर व्यक्ति नहीं कर पाता, पुण्यशाली व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि अमृत हर व्यक्ति पचा भी नहीं पाता है, हाँ? और उम्मीद है आप लोग पुण्यशाली हैं, ठीक है? पुण्यशाली मानते अपने आप? नहीं, पुण्यशाली तो हम, क्योंकि ऐसी वाणी का पान करना भी बहुत पुण्य से होता है। हर व्यक्ति बहुत सारे पान करता है, बहुत सारी वाणियों को सुनता है, लेकिन उन वाणियों से उसके मन में कलुषता जन्म लेती है, आर्त और रौद्र ध्यान के परिणाम जन्म लेते हैं, संसार को बढ़ाने वाले भाव जन्म लेते हैं, वैर वैमनस्य के भाव बढ़ते हैं, आपस में राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ वाणियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे वैर वैमनस्य को घटा करके, राग और द्वेष को घटा करके, आर्त और रौद्र ध्यान की भावना को घटा करके धर्म की ओर जोड़ने का पुरुषार्थ करती हैं। हर व्यक्ति ये प्राप्त कर भी नहीं सकता। यदि आप लोग घर बार छोड़ करके ये सुनने के लिए यहाँ बैठे हों, अथवा जो सुन रहे हैं, मान करके चलना आप लोगों की संख्या उन बिरलों में से तो आ गई। किन बिरलों में से? समझ रहे हो कौन सी बिरलों में से ऊपर आ गई? जो संसार को बढ़ाने में लगे हैं। संसार बढ़ाने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ करना पड़ता, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। वह तो नीचे गिरने की भांति है। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं करनी होती है, हाँ, ऊपर उठने में बहुत मेहनत करनी होती है, करनी पड़ती है कि नहीं? हाँ, पानी टॉप फ्लोर में ले जाना हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ग्राउंड फ्लोर में पानी लाना हो कितनी मेहनत करनी है, कितना अंतर है, कितने हार्स पावर की मोटर लगती है तब ऊपर जाता है, और नीचे लाने में टैप ऑन करना है और कुछ नहीं करना। तो हर व्यक्ति जो है नीचे आने में किसी मेहनत को करता नहीं है, हाँ, ऊपर उठने में बहुत मेहनत लगती है। तो आज तक जो किया है सिर्फ नीचे गिरने का काम किया है, अब थोड़ा सा उस पानी को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ कर, हाँ, अपनी उस ऊर्जा को ऊपर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। ऊर्जा को नीचे पतन करने में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने में बहुत 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 एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और आचार्य भगवान कहते हैं यदि अंतर मुहूर्त तक भी यदि टिक गया तो वह जीव जो है सीधे स्वयं भी ऊर्ध्वगामी हो जाता है, और वह ऊर्ध्वगामी होती है उसकी ऊर्जा जब ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। हर संसारी व्यक्ति की ऊर्जा जो है नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है ना, ऊपर की ओर प्रवाहित हुई है आप लोगों की ऊर्जा? किसी की नहीं हो पाती है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। तो मूक माटी ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अपनी ऊर्जा को हम ऊपर की ओर लाना सीखें, न कि हम अधोपतन करना सीखें। और इसमें ही सारा पुरुषार्थ है, इसमें ही सारी मेहनत है, इसके अलावा कुछ नहीं, और यही धर्म है। चलिए अपन आगे शुरुआत करते हैं। कल शुरुआत तो की थी थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा दोहरा करके आज आगे बढ़ते हैं। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मार्दव गोद में, मुख पर अंचल लेकर करवटें ले रहा है। प्राची के अधरों पर मंद मधुरिम मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है और सिंदूरी धूल उड़ती सी, रंगीन राग की आभा भाई है भाई।
लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदिनी, प्रभाकर के कर छुबन से बचना चाहती है वो, अपनी पराग को राग मुद्रा को आंखुरियों की ओट देती है। इसका अर्थ समझ में आ गया था, उसको हम पुनः रिवाइज नहीं करते हैं, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब अपन आगे चलते हैं। लो इधर अध खुली कमलिनी, डूबते चांद को चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। हाँ, आचार्य भगवान की लेखनी से हो सकता है जो महिला वर्ग सुन रहा हो थोड़ा सा आपको पीड़ा भी पहुंचे, पर जो सत्य है उसे बड़े बड़े आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी जब लिख करके गए हैं, महावीर भगवान कह करके गए हैं, सत्य तो सत्य ही। हाँ, अब आप उसके भावों को समझने की चेष्टा करें। दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक कुमुदनी होती है और एक कमलिनी होती है। कुमुदनी जो होती है रात के अंधकार में खिलती है, और कमलिनी जो है सूर्य के प्रकाश में खिलती है। वह चंद्रमा की शीतलता में प्रकट होती है, अपने पराग को फैलाती है, अपने गंध को सुगंध को फैलाती है। वह एक राग का प्रतीक है, और कमलिनी राग से ऊपर उठ करके वैराग्य का प्रतीक है। भगवान के चरणों में कमल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, कुमुद के पुष्प चढ़ाए नहीं जाते, है ना। जो लोग भी पुष्प चढ़ा करके पूजन करते हैं भगवान की, क्योंकि जब कुमुदनी की ओर दृष्टि जाती है तो हमारी दृष्टि संसार की ओर जाती है, और जब कमलिनी की ओर दृष्टि जाती है तो हमारी दृष्टि संसार से ऊपर उठकर उस संसारातीत अवस्था की ओर दृष्टि जाती है। वहाँ पर रात के अंधकार में सिवाय राग के अलावा कुछ नहीं होता है, और यहाँ पर दिन के उजाले में राग को छोड़ने की एक प्रवृत्ति होती है, वैराग्य की यात्रा होती है। कुमुदनी हमें संसार से जोड़ती है, कमलिनी हमें संसार से ऊपर उठाने की प्रेरणा देती है। वो एक भेद विज्ञान का प्रतीक है। कैसा प्रतीक है? जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल से ऊपर उठा हुआ रहता है, शायद इसी को ध्यान में रखते हुए उसे भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। और इस दृष्टांत को आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जीने की कला सिखाते हुए समय सार ग्रंथ में रखा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसे नाणी कहा जाता है, उसका जीवन कैसा होता है? उस कमल की भांति होता है, संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ करके जो जीने की कला जानता है। पानी में है लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ जो है पानी को कभी स्पर्श करती नहीं है, छूती नहीं है। यदि वो वाटर लेवल बढ़ता चला जाता है, सरोवर का जल बढ़ता चला जाता है, रात को मूसलाधार बारिश होती भी चले जाए, तो भी उसकी नाल उतने पीरियड में इतनी बढ़ जाती है कि अपने आप को वो फूल जो है ऊपर ही रखता है। ठीक ऐसे ही हमें भी जीवन को बनाना सीखना है, उस कमल की भांति। अधखुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को कभी नहीं देखती है आंखें खोलकर। वो राग से प्रेम करती ही नहीं है, उसकी दृष्टि में राग आता ही नहीं है, क्योंकि चांदनी शीतलता प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? हाँ, काय का कार्य होता है? कौन सा कार्य होता है? देख लो, संसारी लोग हो, जानते हो, इसी में रचे पचे हो, इसी में आकंठ डूबे हुए हो। हाँ, नख से शिख तक डूबे हुआ है हर व्यक्ति, प्राय नहीं डूबा हुआ है। किस में डूबे हुए हैं आप लोग? राग के अलावा और किस में डूबे हो? हाँ, राग का प्रतिपक्षी जो है द्वेष है, वो भी है। तो दोनों में ही हर व्यक्ति, संसारी व्यक्ति डूबा हुआ है। तो जैसे वह
सूर्य का उदय होने को है, प्रभात की बेला आने को है, वह कमल जो है चांद को देखना पसंद नहीं करता है। आचार्य भगवान ने जो उदाहरण दिया है, दृष्टांत उस ओर दिया है। देखो, हम जो उदाहरण दे रहे हैं वैराग्य का प्रतीक, उससे दूसरा फलितार्थ भी निकल रहा है। आचार्य भगवान वह चांद की चांदनी को देखना नहीं चाह रहा है, शायद एक ईर्ष्या उसके भीतर है। हाँ, क्या है? ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं, वह भी किस पर्याय में? तो इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुषों में नहीं होता, पुरुषों में भी होती है, लेकिन जब बहुलता की बात आती है तो वो इसी पर्याय में होती है। ठीक है, ईर्ष्या क्यों होती है आप लोगों को? सबसे पूछ रहे, कभी जानने की कोशिश की? क्यों स्वभाव जैसा बन जाता है संसारी व्यक्ति का? हाँ, ईर्ष्या का कारण क्या है? क्या कारण है? सामने वाली बढ़ती को देख नहीं पाते हैं, सामने वाले के गुणों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सामने वाले के आगे बढ़ने को व्यक्ति का कलेजा सहन नहीं कर पाता है, वह अंदर ही अंदर जलने लगता है, नहीं जलने लगता। और जब यह प्रवृत्ति जागृत हो जाती है तो समझना वह जीव आने वाले भाव में किसका बंध करता है? हाँ, नीच गोत्र का और स्त्री पर्याय का। क्यों आचार्यों ने लिखा है कि उस पर्याय में उससे बचना बहुत कठिन है? क्योंकि ये फल है, ये पर्याय फल है पूर्व में किया हुआ कार्य जो हुआ, पूर्व में जो क्रिया हुई, आचरण की प्रवृत्ति है, उसी का फल ये है कि आज जीव इस पर्याय में जन्म लिया है। तो जो संस्कार पूर्व के बने हुए हैं वो एकदम से छूट नहीं पाते हैं, पर असंभव भी नहीं है, क्योंकि ऐसी भी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने ईर्ष्या को जीता है। शीलवती नारियों का नाम आता है, चरित्र का पालन करने वाली नारियों का नाम शास्त्रों में आता है ना। अब एक बात बताओ, इससे क्या होता है? इससे नीच गोत्र का बंध होता है, और सम्यक दृष्टि जीव कभी भी ईर्ष्या करने वाला होता ही नहीं। जो भीतर से श्रद्धान को रखने वाला है देव गुरु शास्त्र के प्रति, वह कभी भी दूसरों की बढ़ती को देख करके घृणा नहीं करेगा, वह प्रसन्नता से भरेगा।